रामायण की गाथा में एक ऐसा सवाल दफन है जो सदियों से बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उलझाता आया है। एक ऐसा रहस्य जो दो महायोद्धाओं की शक्तियों के बीच में कहीं छुपा हुआ है। एक तरफ है ब्रह्मांड का सबसे अहंकारी राजा, तो दूसरी तरफ इतिहास का सबसे बड़ा भक्त। रावण या फिर हनुमान, आखिर इन दोनों में से परम शक्तिशाली कौन था? पर एक मिनट रुकिए, यह सवाल सिर्फ बाहुबल का नहीं है। यह सवाल इस बात का है कि सच्ची शक्ति, असली ताकत आखिर आती कहां से है? अहंकार से या फिर समर्पण से? तो चलिए आज इस महागाथा की गहराइयों में उतरते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अपनी कल्पना की आंखों से जरा इस दृश्य को देखिए। एक ओर है वो 10 सिरों वाला रावण, जिसके अट्टहास से धरती कांप उठती थी। वो जिसने खेल खेल में कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया था। और दूसरी ओर हैं पवन पुत्र हनुमान, जिनकी भक्ति की बस एक चिंगारी ने रावण की सोने की लंका को राख के ढेर में बदल दिया था। इस दिव्य संघर्ष की कहानी चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले चलना होगा लंका, मिलना होगा लंकापति रावण से। देखिए, उसकी ताकत को सिर्फ राक्षसी समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि उसकी शक्ति के पीछे छिपा था हजारों वर्षों का कठोर तप, ज्ञान का असीम सागर और महादेव की अटूट भक्ति। रावण वो सिर्फ एक असुर सम्राट नहीं था, वो एक प्रकांड विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता, एक महान संगीतकार और महादेव का ऐसा भक्त कि जिसके भक्ति गान को सुनने के लिए स्वयं शिव पृथ्वी पर उतर आके थे। उसकी शक्तियों के अनगिनत चेहरे थे, लेकिन अफसोस हर चेहरे पर अहंकार का एक मोटा पर्दा पड़ा हुआ था। जरा सोच कर देखिए इस बात को, क्या कोई हजारों साल तक ऐसी घोर तपस्या कर सकता है जो देवताओं के भी सिंहासन को कंपा दे? रावण ने ठीक वही किया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसने अपने 10 सिरों को एक एक करके यज्ञ की धधकती ज्वाला में समर्पित कर दिया। हर शीश के बलिदान के साथ उसका अहंकार और भी ज्यादा विकराल होता जा रहा था। और इस अविश्वसनीय तपस्या का फल उसे क्या मिला? स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का वो वरदान, जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, ब्रह्मांड की कोई भी महाशक्ति उसका वध नहीं कर सकती थी। लेकिन इसी वरदान में उसके पतन की कहानी भी लिखी जा चुकी थी, क्योंकि शक्ति के नशे में चूर उसने साधारण मनुष्यों और वानरों से सुरक्षा मांगना जरूरी ही नहीं समझा। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी भुजाओं में कितनी शक्ति थी, इसका अंदाजा बस इस एक घटना से लगा लीजिए। उसने अपने बल के घमंड में पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को एक खिलौने की तरह उठा लिया था। वो शक्ति जिसने स्वयं महादेव को भी एक पल के लिए चकित कर दिया था। यही थी रावण की ताकत, जो अहंकार से जन्मी और अहंकार पर ही पली बढ़ी। लेकिन कहते हैं ना, जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है। अब बात करते हैं हनुमान की, जिनकी शक्ति का स्रोत रावण से बिल्कुल अलग था। उनकी शक्ति का जन्म किसी तपस्या से नहीं, बल्कि निस्वार्थ भक्ति से हुआ था। हनुमान की शक्ति असल में उनकी भुजाओं में नहीं, उनके हृदय में बसती थी। एक ऐसा हृदय जिसकी हर एक धड़कन में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, राम। उनकी हर सांस राम थी, उनका हर कर्म राम की सेवा थी। वो स्वयं के लिए कुछ थे ही नहीं, वो जो भी थे बस अपने प्रभु के लिए थे। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये महाशक्तिशाली योद्धा अपनी ही शक्तियों को भूल चुका था? जी हां, बचपन की एक भूल के कारण मिले श्राप ने उनकी याददाश्त पर एक पर्दा डाल दिया था। वो अपनी ही असीम ताकत से अनजान थे, तब तक जब तक जामवंत जी ने उन्हें उनका असली स्वरूप याद नहीं दिलाया। और जिस पल उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, बस उसी पल सृष्टि का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और फिर दुनिया ने वो चमत्कार देखा जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। एक ही छलांग में 100 योजन का विशाल सागर लांघ जाना, दुश्मन की अभेद्य राजधानी में अकेले घुसकर हाहाकार मचा देना और रावण की सबसे प्रिय अशोक वाटिका को तहस नहस कर देना। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये भक्ति की शक्ति का जीता जागता प्रमाण था। और यहीं ठीक इसी मोड़ पर रावण ने अपने जीवन की सबसे विनाशकारी भूल कर दी। उसने हनुमान को एक साधारण वानर समझने का अपराध किया। जब उसने अहंकार में भरकर हनुमान की पूंछ में आग लगाई, तो वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि वो किसी वानर की पूंछ में नहीं, बल्कि अपनी ही सोने की लंका की चिता में आग लगा रहा है। तो अब समय आ गया है अंतिम निर्णय का। हमने रावण का अहंकार देखा और हनुमान की भक्ति भी देखी,
हमने दोनों के अद्भुत कारनामे देखे, तो अब सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है कि असली बलवान आखिर है कौन? लेकिन ठहरिए, क्या असली ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक बल होता है? नहीं, असली ताकत को उसकी नीयत से मापा जाता है, उसके उद्देश्य से परखा जाता है। ये देखा जाता है कि वो शक्ति निर्माण के लिए इस्तेमाल हो रही है या फिर विनाश के लिए। जरा इस तुलना को देखिए और पूरा रहस्य शीशे की तरह साफ हो जाएगा। रावण की शक्ति का स्रोत क्या था? अहंकार। और हनुमान की शक्ति का स्रोत? भक्ति। रावण का लक्ष्य था स्वयं का गौरव और हनुमान का लक्ष्य राम की सेवा। और इसीलिए रावण का परिणाम हुआ सर्वनाश और हनुमान का परिणाम हुआ धर्म की विजय। रामायण की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि जब शक्ति पर अहंकार का साया पड़ जाता है तो वो शक्ति ही अपने मालिक की चिता बन जाती है। रावण की वो असीम शक्ति भी उसे बचा नहीं पाई, क्योंकि अंत में उसके अपने अहंकार ने ही उसे भस्म कर दिया। और दूसरी ओर, जब शक्ति भक्ति और सेवा का रूप ले लेती है तो वो अजेय हो जाती है, वो अमर हो जाती है। हनुमान आज भी इसीलिए पूजे जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति स्वयं के लिए नहीं थी, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए, अपनी प्रभु के लिए थी। उनकी शक्ति में समर्पण था, अहंकार का तो लेश मात्र भी नहीं। तो अब असली सवाल सिर्फ रावण या हनुमान का नहीं है, असली सवाल हम सबके लिए है। शक्ति का सच्चा स्वरूप आखिर है क्या? अहंकार से सब कुछ जीत लेना या फिर भक्ति में सब कुछ समर्पित कर देना? इस सवाल का जवाब ही ये तय करता है कि इतिहास में असली बलवान कौन कहलाता है। इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी कहानियों के लिए इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए।